सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे। सुकरात ने भी अपने जीवन के आरंभिक दिनों में पैतृक व्यवसाय को ही अपनाया था। अन्य लोगों की तरह उन्होंने मातृभाषा, यूनानी कविता, गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की पढ़ाई की थी। उन्होंने एक पैदल सैनिक के रूप में देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में भी भाग लिया था और उनके दोस्तों ने उनकी बहादुरी की सराहना भी की थी। मूर्तिकला में जब सुकरात का मन नहीं रमा तो उन्होंने स्कूल खोल दिया। यहाँ पर युवा लोग अपने मन में उपजे सवालों के हल के लिए सुकरात के पास आते थे। सुकरात के जीवन काल में एथेंस में भारी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि देश को पेलोपोनेशियन युद्ध में भारी हार से अपमानित होना पड़ा था। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और वफादारी गहरा गई थी। लेकिन सुकरात देशवासियों की परीक्षा लेते थे। वो किसी संप्रदाय विशेष के पक्ष के खिलाफ थे और स्वयं को विश्व का नागरिक मानते थे। सुकरात अक्सर रास्ते चलते लोगों से सवाल करते थे और उनके समक्ष आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। इससे कई लोग उनके दुश्मन हो गए थे। शक के उस माहौल में कई लोगों ने उन्हें शत्रु का भेद दिया तो कई ने देशद्रोही तक कह दिया था। आखिर युवाओं को गुमराह करने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुद्ध की भांति सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सुकरात के उपदेशों के बारे में ये भी सुविधा नहीं। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था यह उसके आचरण से ही मालूम होता है, लेकिन उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्नमुखता और मर्यादित जीवनोपभोग को दिखलाकर कहते हैं कि वह भोगी था। दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उसकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने को दिखलाकर उसे सादा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं। सुकरात को हवाई बहस पसंद न थी। वह एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उसने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार ये ही उसके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उसके अधूरे कार्य को उसके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। इसके दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। तरुणों को बिगाड़ने, देवनिंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष उस पर लगाया गया था और उसके लिए उसे जहर देकर मारने का दंड मिला था। आइए जानते हैं सुकरात के अनमोल विचार। आपको समय का सदुपयोग करके किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों में ज्ञान के अलावा लोगों के जीवन का अनुभव भी होता है जो बहुत ही अमूल्य है। व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है उसके विचार और बुद्धि। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचान के उससे दूर करना चाहिए और जितनी कमजोरियां दूर करते हैं उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं व्यक्ति के अंदर नफरत का भाव प्रकट करती है। व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलस्य वाला जीवन मूल्यहीन हो जाता है। व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से मन मैला हो जाता है। कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्य में मदद नहीं करनी चाहिए। ये हमारी अच्छाई को मिटा देता है। व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के साथ चाहता है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव वाला होता है। व्यक्ति को दिन में एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए, जिससे उसे अपने बारे में पता चल सके। जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया में किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। किसी भी समस्या को ठीक से समझ लेने से समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता पूरा कर लेते हैं। मेरे विचार किसी को कुछ सिखाए या ना सिखाए पर उन्हें खुद के बारे में सोचने को जरूर मजबूर कर देते हैं। हर एक व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छी बीवी मिली तो खुशियां आएंगी और अच्छी बीवी ना मिली तो आप दार्शनिक तो जरूर बन जाओगे। किसी भी समस्या बगैर का जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समस्या ही हमें जीवन की असली कीमत समझाती है।
व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज होती है ज्ञान और सबसे बुरी चीज होती है अज्ञान। परिवर्तन का नियम है बिन जरूरी चीजों को छोड़कर नई चीजों का निर्माण करना। व्यक्ति के अंदर का ऐश्वर्य ही रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाकर उसे बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति के अंदर रहे अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करती है, उसे किसी बर्तन में भरने का नहीं। व्यक्ति को यह तो किसी से मित्रता करनी ही नहीं चाहिए, और यदि करी है तो उसे बड़ी दृढ़ता से निभाना भी चाहिए। जो व्यक्ति मूल्यहीन होते हैं वो सिर्फ खाने और पीने के बारे में ही सोचते हैं, पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे जीवन के मूल्यों के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति अपने अज्ञान के बारे में जानता है वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। मैं इस जहां में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता है और दूसरों के सद्गुण भी पता है, वह आदमी जीवन में बहुत सफल आदमी बनता है। जिंदगी की खुशी ज्यादा से ज्यादा कीमती चीजें पाने में नहीं है, पर जो चीजें खुद के पास है उसका आनंद लेने में ही है। व्यक्ति को कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आत्मा को भी मैला कर देता है। महान व्यक्ति जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, सामान्य व्यक्ति दुनियाई घटनाओं पर चर्चा करते हैं और निम्न कोटि वाले लोग एक दूसरे की चुगली पे चर्चा करते हैं। ना तो मैं सिर्फ एथेंस का नागरिक हूँ, ना सिर्फ ग्रीक का नागरिक हूँ, पर मैं पूरे विश्व का नागरिक हूँ। आदमी चाहे शादी करे या ब्रह्मचर्य का पालन करे, दोनों में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है। अमर तो हर एक व्यक्ति की आत्मा होती है, पर उसमें नेकी और दयालुपन जरूर होना चाहिए। व्यक्ति के पास केवल धन होने से वह महान नहीं होता, कर वह उसका कैसा उपयोग करता है ये बात ही उसे महान बनाती है। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए आदमी का हथियार बन जाती है। व्यक्ति के लिए मृत्यु भी आशीर्वाद बन सकती है। ज्यादातर अज्ञानी लोग ही परिवर्तन के विरोध में होते हैं। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है मन की चंचलता को कंट्रोल करना। प्रकृति की दी हुई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण और लोगों की भलाई में ही उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आलस्य जीवित व्यक्ति की कब्र के समान है। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण नहीं प्राप्त होते हैं, पर अच्छे गुणों की वजह से वो अमीर जरूर बन जाता है। व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है, धन नहीं है, क्योंकि धन तो अस्थिर होता है, पर ज्ञान हमेशा के लिए रहता है। व्यक्ति अपनी गलतियों को लगातार सुधारता रहे तो वो एक दिन महान जरूर बन जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही ऐश्वर्य से होती है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद के ऊपर कंट्रोल करना। ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर एक बीमारी की तरह होती है। व्यक्ति को दूसरे लोगों की गलती को जानकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। किसी गलत व्यक्ति का साथ देना एक गलती करने के बराबर ही होता है। मन में लिया हुआ कोई भी संकल्प आप पूरा कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी अज्ञानता को जानते हैं, पर मूर्ख लोग नहीं।